Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP STAR, the super learning platform. Guys, myself विनीत खत्री और आज का इस सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत गेम चेंजर होने वाला है जो जेई एडवांस 2021 की या तो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं या अब उसको बिल्कुल एकदम से दोबारा से पुश करना चाहते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिए। एंड में मैं आपको एक और मास्टर टिप देने वाला हूं, एक मास्टर मटेरियल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप एडवांस में और भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसे आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड क्रैश कोर्स की तलाश में है वो आरबीसी 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीसी 3.0 बैच जेई मेन एज वेल एज एडवांस के लिए है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जेई मेन की ही तैयारी अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए आरबीसी 4.0 बैच भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अफोर्डेबल फी है, आप इजीली उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बस दैट्स इट, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो गाइज, सबसे पहली बात, कईयों को शक होता है कि क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं कर पाऊंगा। तो यार देखो, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि यार देखो, जेई एडवांस में अच्छी रैंक के लिए, एक डिसेंट रैंक के लिए, इनफैक्ट एक बार कट ऑफ की बात करते हैं तो 25% भी कभी कभी कट ऑफ जाता है, लेकिन 30% कई बार होता है, राइट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हमें 35% स्कोर करना है या 40% स्कोर करना है, 40% में तो डिसेंट रैंक आ जाती है कई बार, तो 40% स्कोर अगर हमें करना है तो उसके लिए मुझे 55 to 60% सिलेबस पे ही फोकस करना होता है ना। तो इसीलिए देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो जेई मेन में उतना अच्छा नहीं कर पाते लेकिन एडवांस में बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सेलेक्टिव सिलेबस में, लिमिटेड सिलेबस में बहुत शानदार कमांड होती है। अब देखो, एडवांस के क्वेश्चंस आप जानते ही हो, मल्टीपल कंसेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे तोड़ू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो यार अपना मेंटल गेम अप होना चाहिए, यानी जितने भी चैप्टर हमने किए वो टॉप मोस्ट लेवल पे होने चाहिए। हल्का फुल्का टच करने से, छूने से काम हो जाएगा क्या? नहीं भैया नहीं, छूने से, जस्ट हल्का सा टचिंग से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमें कंसेप्ट्स के उस चैप्टर के अंदर तक, गहराई तक घुसना पड़ेगा, राइट। एग्री करते हो इस बात से, है ना? बिल्कुल। अब वो कैसे करोगे तो बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज है सेलेक्टिव सिलेबस। जैसे कि मैंने बताया कि 40% मार्क्स लाने के लिए आपको 60 से 65% सिलेबस को ढंग से करना होता है। तो एडवांस का सिलेबस डाउनलोड करें अभी के अभी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और भाई उससे आप आइडेंटिफाई करिए कि भाई कितना करना है, क्या करना है मुझे, ठीक है। अब उस पे कमांड चाहिए। कमांड दो तरह की होती है, एक तो होती है थ्योरेटिकल वाली और एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना तो काम ही नहीं होने वाला, लेकिन भाई थ्योरी तो थोड़ी तो आनी चाहिए ना, ठीक तो आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना होगा तो मैं आपको अगर क्लियर बताऊं तो पहली चीज तो आप जहां से भी पढ़े हो, जैसे फिर फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एटीपी स्टार के स्टार बैचेस में से हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने बैच का नाम जरूर लिखें, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जहां से भी पढ़े हो वहां के आप लेक्चर रिवाइज कर सकते हो या जो नोट्स आपने बनाए उनको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे भी हमें पूरी फील नहीं आती, तो फील के लिए क्या करना चाहिए? तो आई विल रिकमेंड कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास तौर पे एक दो रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक की एक दो बुक्स हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री की एक आधी बुक हो गई। जैसे मैं अपना बता दूं तो ऑर्गेनिक में जैसे आपने पीटर साइक्स और पीवाई ब्रूस, दो बहुत हैं, बाकी सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, देयर आर मेनी गुड बुक्स, ठीक है। पर मैं इन पर्टिकुलर रेफरेंस बुक्स को इसलिए बोल रहा हूं, मतलब कि कुछ रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए क्योंकि रीडिंग एबिलिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है। उससे आपको एग्जैक्ट अंदाजा लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और क्या आपको लेवल अप करना है। याद रखना, जिस दिन गिवन चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे आपसे हो रहे हैं ना, समझ जाओ उस दिन आप एडवांस में क्वेश्चंस कर पाओगे। समझ रहे हो बात? यानी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर मैंने तो पीवाईक्यू कर लिया। अरे ठुल्लू नंबर 1, ज्यादातर पीवाईक्यू तूने कैसे किया है? ज्यादातर पीवाईक्यू कैसे किया बता? पीछे सॉल्यूशन देख के। अरे भाई, सॉल्यूशन देख के तो दुनिया कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट हैं तो फिर एडवांस में कैसे अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो लिमिटेड समय में भी बहुत अच्छा कर पाए हैं और आप कर सकते हो। तो पहले फेज में आप थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर्स की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से, प्लस प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरा जोर दें। इसके अलावा जो बाकी सोर्स है, सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, वो आपको बता देता हूं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो की है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी किताब है जिसका नाम है मास्टर प्रॉब्लम्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलरली देयर माइट बी मेनी बुक्स
डिपेंडिंग ऑन द फिजिक्स मैथमेटिक्स, वो बुक आपके पास होंगी, राइट। तो वो अगर आपने ठीक से सॉल्व की है तो भाई वो उसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन याद रखिए वही क्वेश्चंस करने हैं जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसे मैं अपनी किताब का ही अगर बताऊं तो उसमें जो पहला लेवल है नियोफाइट लेवल, वो एडवांस के लिए नहीं है, लेकिन जो मेस्ट्रो लेवल है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट के हैं जो बिल्कुल जेईई एडवांस के हिसाब से ही बनाए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस पे ही टारगेट करना है। तो भाई फंडा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बुक्स पे आप जा सकते हो, लेकिन बिल्कुल मतलब एकदम से अभी चमत्कारी काम नहीं करना है, मतलब आपको अच्छे क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, एवरेज क्वेश्चंस पे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो एवरेज क्वेश्चंस करोगे तो दिमाग का लेवल कितना रहेगा, इतना रहेगा, अपने को इतना चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन तभी होंगे, नहीं तो नहीं होने वाले। तो उसके लिए हर एक जो भी चैप्टर आपने पकड़ा है इजी से स्टार्ट कर लो, लेकिन जब तक अच्छे क्वेश्चन खुद से नहीं होंगे तब तक आपको सांस नहीं लेनी है, मतलब समझ रहे हो ना, तब तक आपको लगातार लगे रहना है। कहने का मतलब ये है, सांस जरूर लेना भैया, डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है इस समय पे, है ना, कोविड का सिनेरियो चल रहा है तो डीप ब्रीथिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, अब अगली चीज टेस्ट। भाई देखो अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, खासकर जो प्रॉपर 6 आवर्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के तरीके से आपको पेपर देने शुरू कर देने चाहिए। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो वीकली आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आपकी तैयारी थोड़ी वीक है, बेटर करनी है, तो आप बाई वीकली, यानी मतलब बाई वीकली नहीं, आप एक तरह से फोर्टनाइट यानी 15 दिन के बाद एक टेस्ट दे सकते हो, राइट। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने हैं, ये नहीं कि 3 घंटे का दिया तो स्टेमिना कैसे बनेगा। तो टेस्ट देके एनालाइज करना, टेस्ट से आपको पता लगेगा ना आप रियल में कहां स्टैंड कर रहे हो, राइट। तो टेस्ट का आपका पूरा स्केड्यूल प्लान होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीसी 3.0 में है उन सभी को एओटीएस का एक्सेस मिल रखा है, तो एओटीएस में भी हम और भी टेस्ट डालने वाले हैं जेईई एडवांस से रिलेटेड, है ना। अच्छा अगली चीज अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि भाई प्रैक्टिस के लिए बाकी इसके अलावा कौन कौन से अच्छे सोर्सेज हैं, मास्टर सोर्सेज, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आप ना एटीपी स्टार लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना या वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे प्रैक्टिस सेक्शन पे जा सकते हो और जेईई एडवांस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। सोच समझ के बहुत आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस हमने उसके अंदर डाले हुए, ठीक है। अगली चीज आरईई, ठीक है, सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या कहने वाला हूं। आरईई के पुराने क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता था, ठीक है, जब आईआईटी रुड़की, आईआईटी नहीं थी, इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है ना, एंड तो उनका इंजीनियरिंग एंट्रेंस अलग से होता था, ठीक है। तो बात ये कि उसके बहुत बड़े बड़े भोकाली क्वेश्चन होते थे, मतलब उनको अगर आप सॉल्व कर लो तो भैया जिंदगी में नैया पार, मजा आ जाएगा आपको। केवीपीवाई ओलंपियाड्स के भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी एडवांस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर सोर्स है जिसकी हेल्प से आपकी रैंक काफी बूस्ट हो सकती है। तो भाई लेट मी कंक्लूड टू ऑल ऑफ यू, कंक्लूजन ये है कि भाई तैयारी शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चैप्टर्स में जो आपके अच्छे हैं उनमें आप डीप में जा सकते हो, तब आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। सेलेक्टिविटी पे जाओ, अनलेस आपकी तैयारी बहुत भोकाली है ऑलरेडी, यानी आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट में 50% 60% तक जाते हो, तब तो आप पूरा ही सिलेबस करोगे, फिर सेलेक्टिविटी का मतलब नहीं है। जो भी कर रहे हो उसमें सबसे पहले पीवाईक्यू यानी इंक्लूडिंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चन है वो भी करने हैं। ये नहीं कई लोग बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, अरे भाई पुराने कौन करेगा, एक एक मतलब मस्त लेवल के क्वेश्चन आ रखे भाई सबसे पहले। तो इसके बाद ही, ये सब करने के बाद ही आपको डिफरेंट बुक्स पे जाना है, राइट, और टेस्ट जरूर देने हैं, ओके। और अगर किसी को भी किसी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश है तो आरबीसी 3.0 will surely help you. Okay guys, so बस that is it, hoping that ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी वो लाल बटन जरूर दबाइए, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।